हाँ भाई, चलो समझते हैं कि अगर एआई बैकलिंक बनाने पे आ गया तो क्या क्या चीजें हो सकती है। क्या आपकी वेबसाइट टिकी रहेगी या वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। अच्छे से समझते हैं, नीट एंड क्लीन वे में मैंने आपके लिए ये फ्लो बनाया है। वाकई में अगर एक अच्छा एसईओ करियर बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना कि एक्चुअल में कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और कौन सी चीजें नहीं। अभी फिलहाल चैट जीपीटी ने अपना एआई एजेंट लॉन्च किया, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स ने ये बताया कि एआई जो है बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिकली आपके लिए डेली के 500 लिंक्स बना के दे देगा। तो अगर एआई बैकलिंक्स बना के देगा तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप फ्लो आपके लिए बना के लाया हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या हो सकता है। ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप चाहो जब मर्जी आपको लिंक पे क्लिक करके देख लेना। और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगा जो आपके करियर को बेटर बनाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं अपना पेंसिल ले लूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, गूगल डिटेक्ट्स अननेचुरल लिंक वेलोसिटी। सबसे पहले गूगल एल्गोरिदम ट्रैक हाउ क्विकली न्यू बैकलिंक्स अपीयर। ठीक है, अ सडन स्पाइक लुक्स मैनिपुलेटिव। अब यहाँ पे समझना कि एक नेचुरल बैकलिंक्स 5 से 10 मिलते हैं हर मंथ। ठीक है, नए साइट्स को। यदि आप प्रेस रिलीज करा रहे हो तो ज्यादा मिल जाएंगे। चलो समझ के चलते हैं। एआई एजेंट 500 से ज्यादा लिंक्स बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली फिल्टर्स को ट्रिगर करेंगे। गूगल कंपेयर्स योर लिंक ग्रोथ टू कॉम्पिटिटर्स इन योर निश। आपके निश में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना बैकलिंक बना रहे हैं और उसके मुकाबले आपने कितना बैकलिंक बनाया। ये चीजें गूगल ऑटोमेटिकली चेक करेगा। और जब वो चेक करेगा और पाएगा कि भाई ये बंदा अचानक से 500 लिंक्स डेली कैसे बनाने लगा, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे इसको इतने ज्यादा वेबसाइट पे बैकलिंक देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपको पता है, इससे आपकी वेबसाइट सीधे सीधे डाउन हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक ऑटोमेशन ऐसा यूज किया जो कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द रैंक करने की। यहाँ पे आपके कंटेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ लिंक्स को यूज करके आपके रैंकिंग की बात हो रही है। तो एक चीज समझ के चलो, जब आप कोई भी चीज ऐसी करते हो जो ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ लेके आती है, तो गूगल चेक करता है कि भाई ऐसा क्या इस बंदे ने किया जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा ग्रोथ मिला। क्या इसके आर्टिकल इतने अच्छे थे कि बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसको इतनी ज्यादा बैकलिंक्स दी, इतनी नेचुरल बैकलिंक दी। तो ये सारी चीजें एक बार चेक की जाएगी। ठीक है, एक चीज समझ लिया आपने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप ये कहता है भाई कि लो क्वालिटी लिंक्स आर फिल्टर्ड आउट। जितने भी लो क्वालिटी लिंक्स हैं, भाई देखो गूगल का पेंगुइन एल्गोरिदम है, वो क्या करता है, स्पैमी बैकलिंक और इररिलेवेंट बैकलिंक्स को इग्नोर करता है। अगर आपने किसी भी तरीके की कमेंट बैकलिंक बनाई है, प्रोफाइल बैकलिंक बनाई है जो जरूरत नहीं थी फिर भी आपने बनाई, एकदम लो क्वालिटी की बैकलिंक, तो सबसे पहले क्या करेगा पेंगुइन एल्गोरिदम, इसको इग्नोर करेगा कि भाई कोई मतलब नहीं है इसको इस पर्टिकुलर लिंक को इंडेक्स करने में या इसको इस लिंक के थ्रू रैंक देने में। ठीक है, लिंक्स फ्रॉम स्पैमिस डायरेक्टरीज, ब्लॉग कमेंट्स और फेक प्रोफाइल्स, इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और पेंगुइन एल्गोरिथम यही करता है। लिंक्स विद इंडिकेटर आइडेंटिकल इंडिकेट सॉरी आइडेंटिकल एंकर टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। जो भी एंकर टैग आपने बनाए, एक ही जैसे एंकर टैग लोग बनाते हैं, एक एक सेम तरीके का एंकर टैग। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के पेज को रैंक करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं छत्तीसगढ़ में, तो डिजिटल मार्केटिंग इन छत्तीसगढ़, डिजिटल मार्केटिंग इन छत्तीसगढ़, डिजिटल मार्केटिंग इन छत्तीसगढ़, इस टाइप के एंकर टैग को बार बार रिपीट करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पकड़ा गए ना, आखिर बात वही आ गई कि आपने सारी चीजों को सेम तरीके से यूज किया जिसकी वजह से आप डिटेक्ट हो गए। लिंक्स फ्रॉम अनरिलेटेड निशेस। अब आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो और आप बना रहे हो हेल्थ से रिलेटेड साइट्स पर, तो कहाँ से वो चीज वैल्यूएबल होगी, कहाँ से आपको रैंक मिलेगा। तो बात यही आ जाती है कि लो क्वालिटी लिंक्स पहले तो फिल्टर हो जाएगी, आप एआई से बनवा लो, देख लो कैसा बना रहा है। ठीक है, अब फिर आपको पता चलेगा कि आपकी साइट कैसे डाउन हुई है। ठीक है, अब आते हैं मैनुअल एक्शंस एंड पेनल्टीज की ओर। ठीक है, क्या होगा भाई मैनुअल एक्शंस एंड पेनल्टीज, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पेंसिल कहाँ गया मेरा, हाँ। ठीक है, मैनुअल एक्शंस एंड पेनल्टीज। अब यहाँ पे देखो, इफ पैटर्न्स लुक मैनिपुलेटिव, आपका जो पैटर्न है अगर वो मैनिपुलेटिव लग रहा है, गूगल में अप्लाई मैनुअल पेनल्टीज। ठीक है, आप एक ही दिन में अगर बहुत सारी लिंक्स बना रहे हो और वो पैटर्न अजीब ही दिख रहा है,
पहले आपको 10 बैकलिंक्स मिलते थे, अब आपको 100 बैकलिंक्स मिलने लगे। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको गूगल समझेगा और ये समझ के देखेगा कि भाई ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आपको इतने बैकलिंक्स मिले। तो यहाँ पे आपका पैटर्न खराब हो गया कि भाई पहले 10 था अब 100 हो रहा है, 100 से 500 हो रहा है, 600 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग वार्निंग्स देखने को मिलेगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर पे, आपकी वेबसाइट सीधे डाउन चले जाएगी। रैंकिंग्स ड्रॉप अंटिल यू डिसवॉल्व बैड लिंक्स, जब तक आप खराब लिंक्स को हटाओगे नहीं तब तक आपकी रैंकिंग्स डाउन होते हुए आपको दिखेगी। रिकवरी टेक्स वीक्स मंथ आफ्टर क्लीनअप, ठीक है। हो सकता है आप रिकवर हो जाओ या हो सकता है आपको थोड़ी बहुत रैंकिंग में बदलाव देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मैनुअल पेनल्टी फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने खराब तरीके की बैकलिंक्स बनाई है यार। जरूरत ही नहीं थी उस चीज को रैंक करने के लिए, आप उस टाइप की बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ट्रस्ट स्कोर डिग्रेडेशन। यहाँ पे अगर मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट पेनलाइज नहीं भी हुई तो भी आप अपनी रैंकिंग पावर लूज करते जाओगे क्योंकि गूगल आपके अदर लिंक को ट्रस्ट करना ही छोड़ देगा। आप इतनी ही खराब बैकलिंक बनाते जाओगे, आपको गूगल समझेगा कि भाई ऑलरेडी ये बंदा खराब लिंक बनाता है, दूसरे बैकलिंक्स पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो रैंकिंग्स है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, लॉन्ग टर्म रैंक आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो पॉइंट हमारा है वो फिफ्थ पॉइंट है जिसमें लॉन्ग टर्म पैटर्न रिकॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है। एक बार मैं पहले स्क्रॉल डाउन कर लूं, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो डिलीट करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। गूगल स्टोर्स हिस्टोरिकल लिंक डेटा मेकिंग सडन चेंजेस रिस्की। अब एक चीज यहाँ पे समझ के चलो, गूगल के पास सारा डेटा प्रॉपर है आपका, आपने कब लिंक बनाया, किस तरीके से लिंक बनाया, वो उस लिंक का क्या वैल्यू था, किस कैसे आपकी रैंकिंग बढ़ी, वो सारा चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि गूगल क्या ट्रैक करता है, मंथ्स ऑफ हाई वॉल्यूम लिंक्स फॉलोड बाय अ सडन स्टॉप, इनकंसिस्टेंट लिंक सोर्सेस जैसे कि 90% फ्रॉम लो डीए साइट्स। आपने इतनी लिंक्स बनाई है और 90% जो आपने लिंक्स बनाई वो लो क्वालिटी साइट्स की थी, ठीक है। अलग टाइप के इनकंसिस्टेंट लिंक सोर्सेज आपने तैयार की। इसके बाद रेपिटेटिव एंकर टैग्स रेशियोज, आपने एक ही एंकर टैग्स को बार बार यूज किया, 50% तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है आपके। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक बार में गूगल समझ जाएगा और अगेन आपकी साइट डाउन हो जाएगी। तो जब एआई बैकलिंक बनाता है तो एक ही पैटर्न कई बार फॉलो करता है, एक ही तरीके की एक्टिविटीज वहां शो करता है, ठीक है। एक ही तरीके का एनका टैग वहां पे डालता है। लो क्वालिटी साइट जो अवेलेबल है, जहां पे वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आपके लिए बैकलिंक बनाएगा, वो वहां से बैकलिंक बनाता है। तो इस तरीके की लिंक्स जब आप बनाओगे ना तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाउन हो जाओगे मेरे दोस्त। तो कोई भी चीज आप कर रहे हो तो सोच समझ के करो, सोच लो अच्छे से कि आप किस टाइप की वेबसाइट्स पर बैकलिंक बना रहे हो या बनवा रहे हो, ठीक है। एक चीज समझ के चलना, जब आप कोई भी चीज अचानक से करने लगते हो तब आप गूगल की नजरों में आते हो कि भाई अचानक से इसको 200 लिंक्स कैसे मिल गए, अचानक से 300 लिंक्स कैसे मिल गए, ऐसा क्या इसने किया जिसकी वजह से इसको इतने ज्यादा लिंक्स मिल रहे हैं। तो जरूरी है ना, मैनुअल चीजें गूगल देखेगा भाई, मैनुअली उसको एनालिसिस करेगा। चलो मान के चलते हैं आप एआई से बैकलिंक बनवाना ही चाह रहे हो, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स नोट करके लिखे हैं, अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, 500 खराब टाइप के लिंक बनाने से अच्छा 10 अच्छे हाई क्वालिटी के लिंक बना लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। इसके बाद डाइवर्सिटी रखो, 60% ब्रांड या यूआरएल, 30% पार्शियल मैच, 10% एक्सैक्ट मैच का एंकर डाइवर्सिटी आपको रखना है। नेचुरल ट्राई करो बनाने की। इसके बाद एआई को रिसर्च के लिए यूज करो, यहाँ पे गैस पोस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको एआई निकाल के दे देगा, ऐसे साइट्स खोज के दे देगा जो गैस पोस्ट ले रही है, नॉट ऑटोमेटेड सबमिशंस, ठीक है। ग्रेजुअल स्केलिंग, स्टार्ट विथ 50 टू 10 लिंक्स पर मंथ, 5 से 10 लिंक्स हर महीने बनाओ और धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि एक ही बार में 500 लिंक्स बना डाले, ठीक है। मॉनिटर विद टूल्स, एचरेफ एसईएमरस यूज करो और जो भी आपके खराब बैकलिंक्स है उसको समझो और धीरे धीरे करके हटाओ वहां से। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि अगर एआई से अगर आप खराब टाइप के बैकलिंक बना रहे हो तो क्या क्या आपको चीजों का सामना करना पड़ सकता है। गूगल ज्यादातर चांसेस है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल के रखा है, आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो सीधे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।